सेक्युलर शब्द हमारे संविधान में भी है, आपको ऐतराज है सेक्युलर शब्द से? सेकुलर शब्द हमारे संविधान में है, वो संविधान जिसमें संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 1975 में किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने हमको जो संविधान दिया था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। ये आपको पता होगा, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं आप। 1975 में जबकि हमारे लोकतंत्र को उठा के कटघरे में डाल दिया गया, हथकड़ियां बेड़ियां पहना के सलाखों के पीछे फेंक दिया गया, उस वक्त तो मनमानी चल रही है आपकी। आपने प्रियम्बल में जोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको बदलने का अधिकार किसी सरकार को, किसी पावर को नहीं है, लेकिन वो बदला गया। सेकुलर आप अगर देखें, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहां हैं, ये एक बड़ा विदेशी कॉन्सेप्ट है, बड़ा पश्चिमी कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में जहां के चर्च रूल करता था सरकारों को, वहां सेकुलर होना जरूरी था ताकि चर्च की दखलंदाजी सरकार के काम में ना हो। हमारे यहां तो किसी मठ ने, किसी मस्जिद ने, किसी चर्च ने सरकारों को रूल नहीं किया। तो आपने हमें वो दवाई क्यों दे दी जो हमें बीमारी ही नहीं थी? हमें सेकुलर शब्द की क्या जरूरत है और हम क्यों सेकुलर हों? सेकुलर होना श्वेता जी सरकार का काम है। ये सरकार का काम है कि जब वो कोई नीति बनाए तो ऐसी बनाए कि उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारतवासी हैं सबका फायदा हो। मेरा काम सेकुलर होना नहीं है। मैं एक हिंदू हूं और जिंदगी भर हिंदू रहूंगा। न सेकुलर हूं और न सेकुलर होने पे कभी गर्व करूंगा। नहीं, पर ये सेक्युलरिज्म जब हटाने की बात करते हैं तो क्या आप कट्टरता को एडवोकेट कर रहे हैं? कट्टरता, हिंदू और कट्टर, मतलब हिंदू और कट्टर तो ये एक ऐसी बात हो गई जैसे अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने थोड़े दिनों पहले बोल दिया था कि हिंदू हिंसक हो रहे हैं। संसद में खड़े होकर बोला हिंदू और हिंसक, हिंदू और कट्टरता, ये दो शब्द एक साथ जाते ही नहीं है। जो हिंदू ये कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, वो हिंदू कट्टर होगा? अरे सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं। कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। चोट जिसको भी लगे टूटते तो हम ही हैं। सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। परिभाषा बता रहा हूं हिंदुत्व की, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। और आपको पूरी दुनिया में सनातन के अलावा आप कोई इतिहास उठा के दिखाएं जहां आपको ऐसे लोग मिले हों जिन्होंने प्राणी मात्र का, जानवर तक का भी आदर किया हो। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, संत नामदेव हुए थे वहां। एक दिन संत नामदेव भोजन करने बैठे और कहीं से एक कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके भाग गया। अगर कोई और होता तो कुत्ते के पीछे लाठी डंडा लेके भागता। संत नामदेव भागे कुत्ते के पीछे, लेकिन घी का कटोरा लेके बोले, प्रभु आज पशु रूप में मेरे द्वारे पे आ गए हो, लेकिन इतनी कृपा करो कि मेरे द्वार से सूखी रोटी खा के ना जाओ, मुझे घी तो लगा लेने दो। ऐसी करुणा, ऐसी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हिंदू कट्टर, महाराज शिवी याद आते हैं हमें। एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए उन्होंने अपने बदन का मांस काट के तराजू के पल्ले पर रख दिया था। ऐसे लोगों को हिंसक कहा जाता है। दधीची याद आते हैं, जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी। महाराज दिलीप याद आते हैं, गौ माता के प्राण बचाने के लिए खुद को सिंह के मुंह में, शेर के मुंह में झोंक दिया। और हम हिंसक हैं, हम कट्टर हैं। अगर ये लग रहा हो ना श्वेता जी की बड़ी पुरानी बात कर रहे हो आप, चलो नई बात करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले जब श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो श्री राम मंदिर के शिलान्यास में जो पहली ईंट रखी गई वो बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी, जो दलित और वंचित समाज से आते थे। हम सबको अपना मानते हैं, ये सब हमारे हैं। पर एक आजकल हिंदू फोबिया की भी बड़ी बात हो रही है, सुना है आपने? हाँ, मैंने सुना है। हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं का डर। देखिए, हिंदू डराता किसी को नहीं है, लेकिन सच यह है कि अब हिंदू डरता भी किसी से नहीं है।
इनसे, उनसे या आपसे नहीं, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं।